जब आपने परीक्षा दी थी सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की जो परीक्षा आपके हुई थी, आपकी सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी ब्लूप्रिंट से बाहर प्रश्न आना। अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन से शॉर्ट क्वेश्चन बना दिया, शॉर्ट क्वेश्चन से कोई अगर आपके एमसीक्यू प्रश्न बना दिया तो इसमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जो क्लासेस लेकर आते हैं उसमें सब कुछ कवर करवाया जाता है। मैं आपको प्रूफ देने वाला हूं कि उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर जो भी आपकी कक्षा हुई थी उसमें से हूबहू प्रश्न छपे थे आपके पेपर में। हेलो चैंपियंस, मैं मुकेश जोशी, इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस उत्कर्ष क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने बोर्ड की परीक्षा दे दी है और आपके 9th के जो भाई बहन बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, लेकिन परीक्षा देने से जो 9th क्लास के बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं उनको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, और जो 10th की परीक्षा दे चुके, बोर्ड एग्जाम्स दे चुके हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूंगा। जब आपने परीक्षा दी थी सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की जो परीक्षा आपके हुई थी, आपकी सबसे बड़ी जो एक बात थी या समस्या थी वो थी ब्लूप्रिंट से बाहर प्रश्न आना। लेकिन कोई चिंता नहीं कर बेटा, अगर ब्लूप्रिंट से बाहर भी कोई प्रश्न बनता है, अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन से शॉर्ट क्वेश्चन बना दिया, शॉर्ट क्वेश्चन से कोई अगर आपके एमसीक्यू प्रश्न बना दिया तो इसमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जो क्लासेस लेकर आते हैं उसमें सब कुछ कवर करवाया जाता है। बात करते हो सामाजिक विज्ञान की, जिसमें कई सारे बच्चे मतलब बहुत ज्यादा ऐसे मायूस हो गए थे, कह रहे थे सर ब्लूप्रिंट से बाहर आ गया, पेपर बहुत टफ था, क्या करें। लेकिन मैं आपको प्रूफ देने वाला हूं कि उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर जो भी आपकी कक्षा हुई थी उसमें से हूबहू प्रश्न छपे थे आपके पेपर में। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल ये प्रश्न आपको बताया गया है। आपकी परीक्षा से पहले जो 10th बोर्ड हुआ तो उससे पहले आपकी क्लासें आई हुई थी, उस पूरी क्लासों में जो भी आपको प्रश्न बताए गए थे वही प्रश्न आपके बोर्ड के पेपर में छपे हैं, वो मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। तो जो 10th के बोर्ड के एग्जाम दे चुके हैं वह भी विद्यार्थी देखो जो 9th में आने वाले हैं उनको भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर जो भी पढ़ाया जाता है, उत्कर्ष क्लासेस में जो भी आपको कंटेंट बताया जाता है वो सारे परीक्षा में हूबहू छपते ही, ध्यान रख लेना। क्लियर है ना? तो आप विश्वास बनाए रखें। आप मैं प्रूफ देने वाला हूं आप लोगों को कैसे सारे प्रश्न बने थे। तो यहां पर देखो, ये आपके बोर्ड में छपा हुआ प्रश्न था, ध्यान से देखना बेटा आप लोग। जो बोर्ड में आपके छपा प्रश्न है उसकी मैं बात यहां पर कर रहा हूं। आपके आरबीसी जो बोर्ड हुआ था अभी, जो पढ़ाया वही छपा इसके अंदर कि जूसेफ मैस्नी किस देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, ये आपके प्रश्न छपा था। और ये वाला मैंने आपकी जो क्लासेस ली थी, देखो ये लिखा हुआ है आरबीसी क्लास 10th सोशल साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू पैनल पार्ट 3rd। एमसीक्यू पार्ट 3rd है 2025 एग्जाम 2025, जिसमें मैंने बताया था जूसेफ मैस्नी किस देश का क्रांतिकारी था, और वही प्रश्न जूसेफ मैस्नी किस देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। क्लियर है? सेम छपा प्रश्न है, ये आपको एक बता दिया। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर आपको बताया हुआ है बंबई में पहली कपड़ा मिल किस वर्ष लगी थी। ये प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में आया हुआ है, और यहां पर देखिए बंबई में पहली कपड़ा मिल कब लगी थी, ये आपको मैंने क्लास में बताया था। क्लियर है ना? ये आपकी जो 10th सोशल साइंस महा मैराथन क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था। देखो अभी 2025 की लेटेस्ट बात कर रहा हूं, और यहां पर आप देख पा रहे हो बहुत अच्छे से बेटा, यहां पर मैंने आपको इंपोर्टेंट भी लिखा था, ये लिखा देखो इंपोर्टेंट है आपके, क्योंकि पिछली परीक्षा में जूट मिल का पूछा गया था और मैंने कहा था इस बार आपको बंबई मिल के बारे में पूछेगा, और वही प्रश्न आपके परीक्षा में छपा हुआ था। क्लियर? और बता रहा हूं, चिंता नहीं कर आप लोग। नेक्स्ट देखिए यहां पर, यहां रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखी थी, और ये देखो मैंने बताया था रामचरितमानस किसकी रचना है। क्लियर? वही बात है, किसने लिखी थी, तो श्री तुलसीदास जी ने लिखी थी। ये भी आपकी इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री की जो महा मैराथन क्लास थी उसमें से छपा प्रश्न है। आगे और देखिए बताता हूं मैं आपको। नेक्स्ट देखिए, पौधों को पहली बार संरक्षित जाति की सूची में कब शामिल किया गया था। यह प्रश्न था कि पौधों को संरक्षित जाति में कब शामिल किया गया था। यह है उत्तर इसका 1991। और यही प्रश्न देखो मैंने इंपोर्टेंट लगा के बताया था कि 1991 में संरक्षित प्रजाति की सूची में पहली बार किसको शामिल किया गया था, पौधे को शामिल किया गया था। क्लियर है ना? मैंने आपको बार बार एक चीज बताई थी बेटा कि प्रश्न से उत्तर भी बना सकते हैं, उत्तर से वो प्रश्न भी बना सकते हैं, इसलिए प्रश्नों को भी ध्यान से देखना और उसके उत्तर को भी बहुत ध्यान से आपको देखकर जाना होगा। नेक्स्ट यहां पर देखो, ये भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई पूछी यहां पर आपको, और ये मैंने बताई थी प्रमुख समुद्री पथ, इसमें बताया था भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा है। ये लंबाई आपको परीक्षा में पूछी, और यहां पर मैंने अंडरलाइन भी किया था, इसमें देखिए कि ये वाला आप जरूर पढ़ के जाना, ये परीक्षा में आएगा। मैंने उस समय बोला भी था कि परीक्षा में आपको इसकी लंबाई पूछ सकता है, लंबाई जरूर याद रख के आप जाना। और ये आपको लंबाई यहां पर पूछ ले, देखो मैंने यहां पर बताया था आप लोगों को कि याद रखना ये लंबाई
भाई आपसे पूछ सकता है, और ये मैंने आप पूछा भी था आप लोगों को, कहा था ये परीक्षा में छप चुका था, ठीक है ना। ये भी आपके महा मैराथन क्लास हुई थी, अभी उसमें से आ रखा है। नेक्स्ट देखिए आगे यहां पर ये है, निम्न में किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है, ऐसे पूछा है। किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है, और मैंने पूछा था किस देश की सीमा बेल्जियम से नहीं लगती है, जिसका उत्तर था स्वीडन। इसका मतलब क्या हो गया, फ्रांस की सीमा भी बेल्जियम से लगती है, जर्मनी की सीमा भी बेल्जियम से लगती है, लग्जमबर्ग की भी लगती है, नीदरलैंड की भी इनकी सीमा क्या है, बेल्जियम से लगती है। तो यहां पर किसकी सीमा लगती है, सीधा सीधा फ्रांस यहां पर आपके उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बता दिया था कि सारे देश का नाम ध्यान रखना जो बेल्जियम के पड़ोसी देश है और इसके साथ सीमा साझा करते हैं। क्लियर है ना, वो मैंने आपको कहा था, वही प्रश्न छपा है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यहां पर मैंने लिखा भारत में कितने प्रतिशत लोग मातृभाषा बोलते हैं, 40 इसका उत्तर था, मतलब सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट देखिए आगे, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था, और यहां पर देखो मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट लगाया मैंने, इंपॉर्टेंट लगाया था कि 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था, है ना, ये मैंने यहां पर आपको बता दिया, यही प्रश्न आपके परीक्षा में छपा है। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान आया है कि 1848 में फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई, किसने बनाई थी, और ये मैंने प्रमुख डेट, एक क्लास आई थी आपके कि यहां पर ऑल इंपोर्टेंट डेट्स, ये मैंने क्लास लिखा है कि सभी महत्वपूर्ण तिथियां, ये आपकी जस्ट परीक्षा से 4 दिन पहले वाली जो क्लास थी ना उसमें से आया था। और यहां लिखा हुआ देखो, फ्रेडरिक सौरी, मैंने अंडरलाइन कर रखा, देखो इसको, फ्रेडरिक सौरी ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई, वही प्रश्न वहां पर छपा हुआ है ना। और देखिए नेक्स्ट आप आगे है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, भूदान आंदोलन द्वारा प्रारंभ किया गया, और यहां पर मैंने बताया विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया भूदान ग्रामदान आंदोलन, ये मैंने कहा था। और ये देखो आपके इसमें महा मैराथन क्लास में से छपा प्रश्न है। अगला देखो यहां पर, श्रीलंका में सिंहली भाषी अधिकांश लोग कौन से धर्म से जुड़े हैं, और यहां पर मैंने बताया था बौद्ध धर्म से जुड़े, देखो ये बौद्ध धर्म मैंने आपको बताया था। क्लियर। नेक्स्ट देखो, क्षेत्र को कृषि और संबंधित क्षेत्र कहते हैं, मतलब कृषि क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो मैंने यहां पर लिखा था प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, सहायक क्षेत्र कहा जाता है, और दूसरे क्षेत्र विनिर्मित क्षेत्र कहा जाता है। ये क्या देखो, ये जो कहा कृषि क्षेत्र किसे कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया था इसी क्लास में। ये आपकी महा मैराथन क्लास थी आपकी, बिल्कुल 2025 में जो हुई थी, है ना, वही आपको इसमें बताया गया था कि 17 मार्च को आपकी परीक्षा होने वाली है। उससे पहले जो 15 मार्च को मैंने क्लास ली थी, 15 मार्च 2025 वाली क्लास में से छपा प्रश्न है। आगे देखिए आप, बैटन वुड्स सम्मेलन किस देश में हुआ, मैंने पूरा बैटन वुड्स का यहाँ पर पूरा बताया था। ये मैंने कहा था 2023 में आया हुआ प्रश्न है, या आगे आपके 2025 में आ सकता है, सब कुछ बताया था। ये कहां पर है, अमेरिका में है, अमेरिका में मैंने बार बार बताया था इसको भी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से आप क्या समझते हैं, प्रश्न है। यहां पर देखो ये लिखा, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था 1848 में, और ये क्या था, यहां पर ये लिख दिया मैंने, स्थानीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों पर रोक लगा दी गई थी। यही प्रश्न आपको परीक्षा में पूछ लिया। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखिए आगे गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी, देखो मैंने इंपोर्टेंट लगाया, इंपोर्टेंट लगा के लिखा था गुलामगिरी के लेखक कौन है, ज्योतिबा फूले। और मैंने जब इंपोर्टेंट डेट्स वाली जो क्लास लेकर आया था मैं आपकी परीक्षा से 4 दिन पहले, उसमें मैंने आपको सारे लेखक और सारी पुस्तकें बताई थी, उसमें भी लिखा हुआ था कि गुलामगिरी के लेखक कौन है, ज्योतिबा फूले, उसमें मैंने बताया था। नेक्स्ट अगर बात करता हूं मैं, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक की जांच करें, मतलब कि आपको किसने लिखी हो, किसके बारे में लिखी, उतना ही बताना था। तो यहां पर मैंने आपको बताया सुमेसर ने लिखी थी, और ये प्रकृति के बारे में इसमें बताते हैं। क्लियर। अगला देखो, रबी फसल का विश्लेषण कीजिए। ये रबी फसल का पूरा विश्लेषण हमने कर लिया था यहाँ पर कि रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है, अप्रैल जून में काटा जाता है, इसमें कौन कौन सी प्रमुख रबी की फसलें हैं, सब कुछ इसमें मैंने बता दिया तो लोगों को। नेक्स्ट देखिए, लोकतंत्र बेहतर क्यों मानते हैं, इसके कोई एक कारण बताओ। मैंने 2 गुण बताए लोकतंत्र को अच्छा बताने के गुण, है ना, लोकतंत्र अच्छा क्यों है, इसके मैंने 2 गुण बताए, आपको केवल एक इसमें पूछा गया था। क्लियर। नेक्स्ट है, भारत में करेंसी नोट जारी करने वाले संस्था का नाम बताओ। ये देखो प्रश्न, भारत में करेंसी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है। मैंने यहां पर देखो ये लिखा हुआ, देखो बेटा, जब कुछ बच्चे हैं, ये मैं उनके लिए लेकर आया वीडियो, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर परीक्षा में क्या करें, बाहर से प्रश्न आ गए, प्रश्न बहु आपके मैराथन क्लास में कुछ आए या नहीं आए, बेटा उनके लिए प्रूफ दे रहा हूं।
है ना, कि सर क्या करें, बोर्ड से बिल्कुल ब्लूप्रिंट भी आउट ऑफ ब्लूप्रिंट दे दिया उन्होंने, प्रश्न पत्र पूरा बना दिया, प्लस आपके मैराथन में कोई प्रश्न छपा या नहीं छपा। तो सोच लो आपके लिए मैराथन क्लास लेना कितना जरूरी हो जाता है। अगर जिस बच्चे ने मैराथन क्लास ली होगी तो उसको कितना मजा आया होगा, सोचो एक बार, है ना, उसको कितना मजा आया होगा। सारे प्रश्न छपे, यहां तक मैंने बताया था कि 2025 में प्रश्न आएगा, यहां पे मैंने कहा था कि 2025 में प्रश्न आएगा, रट के जाना आप लोग, ये प्रश्न छपेगा, और ये प्रश्न छप गया। देखो 1 नंबर का प्रश्न था, मैंने यहाँ पे लिखा करेंसी नोट जारी करने वाला कार्य कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। यही बात यहाँ पर पूछे, करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था का नाम लिखो, वही है भारतीय रिजर्व बैंक। मैंने सब बताया, इसकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहां पर, इसका गवर्नर कौन है, सब कुछ बताया था मैंने आप लोगों को। नेक्स्ट बताओ, और प्रूफ देता हूं मैं अभी तक आप लोगों को। ये देखो, विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख ध्येय क्या होता है, ध्येय का मतलब क्या बेटा, उसका उद्देश्य क्या है, उसका एम क्या है। देखो एम का मतलब क्या होता है, उद्देश्य क्या है उसका, और मैंने यहाँ पर बताया था विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य, देखो ये लिखा हुआ उद्देश्य, यहाँ पर पढ़ो आप लोग, है ना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, इसका उद्देश्य है। ये यहाँ पर आपको उत्तर लिखना था, मैंने अंडरलाइन भी किया, देखो इसको पूरा, है ना, कि ये याद करके जाना परीक्षा में, मैंने यहां पर बताया आप लोगों को। नेक्स्ट और बताता हूं, चयन का अधिकार या चूज करने का, चुनने का अधिकार, ये देखो मैंने पूरे बताया था आपको चुनने का अधिकार क्या है। ये प्रश्न आपको पूछा, चुनने का अधिकार क्या है, चयन का अधिकार क्या है, चूज करने का अधिकार क्या, पूरा मैंने चूज करने का अधिकार आपको बताया है। नेक्स्ट देखिए, और देखिए आप लोग, जलोढ़ मिट्टी को बताओ, इसकी जलोढ़ मिट्टी की रासायनिक संरचना बारे बताओ। ये पूरा जलोढ़ मिट्टी के बारे में मैंने बताया, 8 पॉइंट बताए थे। मैंने कहा जलोढ़ मिट्टी का 8 पॉइंट है, आप ये याद करके जाना, ये परीक्षा में छप सकता, देखो मैंने बताया था, मैंने कहा था ये 8 पॉइंट याद करके जाना, ये आपके परीक्षा में छप गया था। नेक्स्ट और बताओ तो मैं भी आपको, और देखिए, चित्र की सहायता से वर्षा जल संचय प्रणाली को पहचान करें। बिल्कुल आपको घर बना दिखाई दे रहा है, ये देखो ये वर्षा हो रही है छत के ऊपर, और ये मैंने बताया था छत वर्षा जल संग्रह, तो यहाँ इंपोर्टेंट भी लगा रखा था कि इंपोर्टेंट है, छत वर्षा जल संग्रह के बारे में पढ़ के जाना इंपोर्टेंट है। और ये देखो छत वर्षा जल, यहाँ पे मैं समझा रहा हूं आप लोगों को कि छत होती है, उसमें से सारा पानी जो है पाइप के माध्यम से हौज में इकट्ठा कर लिया जाता है, ये पूरा मैंने आपको समझाया था। नेक्स्ट देखिए, और प्रूफ दे रहा हूं अभी आपको, ये देखो सिंहली सरकार की नीतियां बताओ जिसकी वजह से वहां पर सिंहली और तमिल के मध्य संबंध खराब हो गए थे, तनाव पैदा हो गया था, और मैंने यही कहा है तनाव को जन्म दिया। तनाव को जन्म देने वाले कारण बताओ, सब बता दिए मैंने, तनाव को क्यों हुआ था वहां पर तनाव आपस में, ये सारे बताए हुए हैं, ठीक है ना। मैंने ये भी कहा था प्रश्न की प्रकृति में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, प्रश्न वो आपको अलग टाइप से पूछेगा लेकिन उत्तर वही लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर आपको पूछा है 1992 संविधान संशोधन के 2 प्रावधान बताओ, कोई भी 2 प्रावधान बताओ। मैंने यहाँ पर 4 प्रावधान बताए थे, उसमें से गलत आपको छांटना था, जिसमें आपने ये कहा था ये गलत होता है, ठीक है ना। तो ये 3 प्रावधान बिल्कुल सही है, इसमें से कोई भी 2 प्रावधान आपको इसमें लिखना था, 2 नंबर का प्रश्न था। नेक्स्ट देखिए आगे, आगे यहाँ पर असंगठित क्षेत्र की 2 रोजगार गतिविधि बताओ कि असंगठित क्षेत्र में कौन कौन से कार्य आते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा बताया, दैनिक मजदूरी करने वाला व्यक्ति होता है, श्रमिक होता है, सभी असंगठित क्षेत्र में आता है। ये मैंने उदाहरण आपको इसमें दे रखे थे। नेक्स्ट देखिए, आगे है राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है, जरूरत कह दो या आवश्यकता कह दो, एक ही चीज है बेटा। अब मैंने जरूरत ये पूछा, मैंने लिखा था आवश्यकता क्यों है, इसने पूछ लिया जरूरत क्यों है, कोई फर्क नहीं है। ये देखो यहां लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है कि राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, ये लिखा हुआ यहां पर, ये दलों की आवश्यकता क्यों है, वही बात हो गई। और मैंने कहा था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 में आया हुआ प्रश्न, ये आपके 25 में आ सकता है, और ये आ भी गया 25 में, ठीक है ना। चुनौतियां भी मैंने बताई थी, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, जैसे कि आपके इसमें वंशवाद की चुनौती, और ये देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया भी होगा वंशवाद की चुनौती, अभी आगे बता रहा हूं वंशवाद की चुनौती के बारे में, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन आए उसमें अलग से पैनल पे बता दूंगा मैं आपको। ये देखो राष्ट्र का विचार भारतीय लोक कथाओं का पुनर्जीवित करने का आंदोलन मजबूत हुआ, ये प्रश्न पढ़ो आप, ये प्रश्न पढ़ो आप, है ना। ये प्रश्न देखो, राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ, कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। सेम प्रश्न छपा हुआ है, ये 2023 में आया था, ये 2025 में आ गया, मैंने बार बार कहा था आप लोगों को, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आगे, मैंने कहा था महिलाओं की स्थिति के बारे में बताओ, महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, पुरुषों की ज्यादा चलती समाज में, वही मैंने कहा था। यहाँ पर देखो आप कि महिलाओं की स्थिति अभी भी पुरुषों से काफी पीछे है, ये कि प्रश्न 2022 में आया है, बस प्रश्न को थोड़ा सा बदल कर दे दिया, उत्तर वही लिखना था जो मैंने आपको बताया था, ओके। और देखिए नेक्स्ट आपको देखो, ये वंशवाद की चुनौती, मैंने अभी कहा था ना वंशवाद की चुनौती का, ये रहा वंशवाद की चुनौती, देखो यहाँ पढ़ो आप लोग, ये अभी इस पैनल पे मैंने जो बताया था वंशवाद की चुनौती, ये वंशवाद की चुनौती के बारे में बात कर रहा है। और ये देखो ये वंशवाद की चुनौती इसमें आया हुआ आपके, ये देखो वंशवाद की चुनौती,
लिखा हुआ सेम प्रश्न, ये भी 2024 में आया हुआ है और आगे नेक्स्ट छप गया आपके प्रश्न में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अब मैं बात करता हूँ अगर आपके जो ये मैप है, मानचित्र बिल्कुल गलत दे दिया। मानचित्र आपके 5वें चैप्टर में से आना था, लेकिन इसने घुमा के कहीं से भी दे दिया, फिर भी चिंता मत करो। ये मैंने आपको बताया था, ये देखो यहाँ पे बताया मैंने आपको, अमृतसर बताया पंजाब, अहमदाबाद बताया गुजरात, ये रहा अमृतसर, ये रहा अहमदाबाद, ठीक है ना। सेम देखो छपे में है। नेक्स्ट देखिए आपके ये पूरा हो गया यहां पर मानचित्र की बात। तो मतलब कि देखिए जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न छपे थे वही प्रश्न आपके मैंने मैराथन क्लास में बताए थे। तो उन विद्यार्थियों के लिए जवाब है जिन्होंने पूरी मैराथन क्लास नहीं देखी, वो जरूर परेशान हुए होंगे। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कुछ बच्चे परेशान नहीं थे, बहुत मजे से एग्जाम दिया, नहीं, वे बच्चे जरूर परेशान थे एग्जाम हॉल में जिन्होंने मैराथन क्लास को इग्नोर किया या मैराथन क्लास को हल्के में लिया, वो क्लास में कंटिन्यू नहीं जुड़े रहे। जब क्लासेस शुरू होती मैराथन क्लास, उसमें तो क्लास में जुड़ गए वो लोग, है ना, जब तो क्लास में जुड़ गए, लेकिन एंड तक नहीं रहते हो आप लोग, तो बीच में स्किप कर देते हो, और वही गलती होती है आपके परीक्षा में बैठने में। जब आपको पता चलता है अरे आकाश में वो क्लास देख लेता तो सारे प्रश्न यहां से छपे। मैं ज्यादा आपको प्रूफ नहीं, मैं तो थोड़ा सा आपको बताऊं, जबकि मैंने देखा होगा तो पूरा पूरा पेपर छपा हुआ है। मैं तो आपके लिए उदाहरण के तौर पर थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। देखो सारे प्रश्न छपे हुए थे मैराथन क्लासेस में, और आपके एग्जाम से पहले 1 महीने पहले इतनी सारी क्लासेस लेकर आते हैं ना, जिसमें से मैं सोचता हूं पूरे प्रश्न छपे आप लोगों के। तो प्लीज जो 10th बोर्ड दे चुके हैं उनको मैं कहूंगा आप इतनी चिंता नहीं करें, सारी मैराथन क्लासें थी। और जो 9th के विद्यार्थी हैं जो 10th बोर्ड में आ रहे हैं, उनको मैं अभी भी कह रहा हूं पूरा विश्वास बनाए रखिए। उत्कर्ष क्लासेस प्लेटफॉर्म पर जो भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी कंटेंट दिया जाएगा वो बोर्ड परीक्षा में आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा। ओके, तो मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।